पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ का ग्राम सैनी ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सील व पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किशन स्वरूप का दादरी विधानसभा अध्यक्ष सुमित कुमार भारती व बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साहिल जीनवाल व उनके साथ आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार जी का व राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का स्वागत किया और गांव में ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य स्वागत भी किया। स्वागत करता हूं। गांव सैनी ग्रेटर नोएडा में एक नुक्कड़ सभा करके पार्टी से जुड़ने वाले सभी लोगों को संबोधित भी किया। बीजेपी पार्टी के बढ़ते जनाधार से जहां मनोवादी पार्टियां चिंतित हैं, वहीं शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब किसान सभी पार्टी से निरंतर जुड़कर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ जी एवं पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर किशन स्वरूप जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज कुमार सील जी, दादरी विधानसभा अध्यक्ष सुमित कुमार भारती जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सैनी गांव की इस पावन जन्मभूमि पर डालने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं गांव के लोगों से चाहूँगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, राष्ट्रीय महासचिव कोषाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। राष्ट्रीय महासचिव जी को बाबा प्रकाश वो भी आए, माला अर्पण करें। बाबा पप्पू भी स्वागत करें। बाबा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी, स्वरूप जी एवं डॉक्टर राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सिंह जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की मंच की संचालकता कर रहे हमारे गांव के पूर्व प्रधान बाबा भिखारी जी, मैं इनसे कहूँगा कि आएँ और अपनी दो बात रखें समाज में। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो हमारे यहाँ पधारे हैं, आपने कष्ट किया है और करता कर रहे हैं, हम बहुत खुशी हैं, इस चीज़ से बहुत अच्छा है। अभी कराएंगे भगवान जो काम रखे हो चाचा मुकेश जीनवाल जी ये भी आए और अपनी देखो जी, हम आपके साथ हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हर जगह साथ रहेंगे आपके। हम जहाँ भी आदराज बुलावे वो तैयार है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। और ये बहुत बढ़िया है कि हमारी जो पार्टी तैयार हो चुकी है हमारे समाज में। बहुत बढ़िया आपने जो ये काम करा। जो इस गांव में लगा है प्रोग्राम तो देखते इतनी तादाद में लोगों ने कोरोना काल में होते इकट्ठे हुए, एकत्र हुए, लोगों ने स्वागत किया, अपनी दूर दोपहरी में जाकर के हमारा बहुत स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम काफ़ी लंबे लगे हुए हैं, दिन भर के प्रोग्राम है, तो मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बोलने का
हम चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चले और फिर आगे बढ़े प्रोग्राम। बड़े भाई सुमित कुमार भारतीय जी अपनी भी दो बात रखें और सूक्ष्म में ही। सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सुधार जी का बहुत बहुत धन्यवाद और गांव सैनी जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मैं सभी ग्राम सैनी के सभी नौजवान और लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आज यहाँ पर इस काल में सभी ने अपना यहाँ कीमती समय दिया और आशा है कि जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है ये भाईचारे की पार्टी है और इसमें सब समाज को मिलकर काम करना है। ये शोषित वंचित परिवार वालों को के लिए न्याय के लिए खड़ी हुई है और आशा करते हैं कि सभी इसमें अपने अपना योगदान दें, पार्टी को और मजबूताई देने के लिए काम करें। गौतम बुद्ध जिले के अंदर हम आने वाले माननीय जिस तरह पार्टी हमें दिशा निर्देश करेगी उसी तरीके से हम जिले के अंदर पार्टी का काम करेंगे और इसी के लिए मैं अपने शब्दों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं समस्त अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर बैठे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश सिद्धार्थ साहब, भाई किशन स्वरूप जी, दादरी विधानसभा के अध्यक्ष सुमित भारतीय जी, सम्मानित सदन, आपने जो इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें यहाँ बुलाया उसके लिए मैं सैनी के समस्त निवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक शोषित वंचित वर्ग परिवार से हम हैं। आजादी के 74 साल बाद भी हम जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति में हम हैं। ना ये सामाजिक हमें न्याय मिला, ना राजनीतिक न्याय मिला, जिसके लिए ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि अब हमें अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज आज भी अपनी आजादी के लिए तरसता है और तड़प रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हुए बड़े भाई राजेश सिद्धार्थ साहब के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया और आशा की गई सर समाज के साथ कि हम आने वाले समय में आपकी सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके और समाज को उचित सम्मान दिला सके। मैं भाई साहिल जीनवाल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतनी मेहनत इस प्रोग्राम में की है और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। मैं बड़े भाई शिव कुमार जीनवाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जब से पार्टी का गठन हुआ है बड़े भाई बराबर रात दिन एक करके हमारे साथ चलते हैं। मैं अमित गहलोत साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं जो निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। उन्हें मैं समस्त सैनी निवासियों का, सामाजिक बुजुर्गों का, युवा साथियों का मैं हार्दिक आभारी हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम इस देश में लाखों करोड़ों दलितों का उत्थान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के उपरांत इस देश में भारत की संस्कृति और सभ्यता को बहाल करने वाले, हिंदू धर्म में जिसके ऊपर पूरा हिंदू धर्म टिका हुआ है, ऐसे ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भगवान के चरणों में नतमस्तक होने के उपरांत यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी
पिता तुल्य बुजुर्ग और भाई के समान नौजवान साथियों, जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई श्री मनोज शील जी ने, अभी इन्होंने गलती से हमको बड़ा भाई कह दिया, लेकिन एक्चुअल में यही बड़े भाई हैं, मानते हो ना। दूसरे हमारे भाई जो हमारी पार्टी के नेशनल कोषाध्यक्ष हैं भाई किशन स्वरूप जी, इन्होंने 7-8 दिन पहले जब मैंने इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बीएड का कार्यक्रम लगाया, तो आपने इधर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का कार्यक्रम छोटे छोटे लोगों से मैंने कहा था कि इस कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करना, हमें कुछ गिने चुने लोगों से टेबल टॉक करना है, बैठ के बातचीत करनी है, उनसे आपस में विचार विमर्श करना है। कोई चुनावी भाषण देने के लिए मैं इधर नहीं आ रहा हूँ, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई मनोज शील जी का और भाई जयनवाल जी का और भाई किशन स्वरूप साहब का, पूरी टीम को, कि आपने जो, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी जिम्मेदार पर्सन बैठे हुए हैं, सभी जिम्मेदार नागरिक बैठे हुए हैं। आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का क्या सिद्धांत है, उसका क्या घोषणा पत्र है, क्या कार्यक्रम है, आखिरकार आप हमारे साथ में क्यों जुड़ेंगे, उस सब चीज़ों को आज मैं विस्तार से बताने के लिए आप लोगों के बीच में इधर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के आज 74वें साल में भारतवर्ष आज़ादी के ये 15 अगस्त जब आएगा तो मैं समझता हूँ कि 74वां साल शुरू हो जाएगा। 74 साल के बाद में इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनी और उन 74 साल में जिन्होंने इस देश के अंदर शासन सत्ता हासिल की, तो आप सभी लोग जानते हैं उन्होंने अपना जो चुनावी मुद्दा बनाया, चुनावी मैनिफेस्टो बनाया, तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, एक गांव में, एक परिवार में एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से लड़वाकर, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से वैमनस्यता पैदा कर कर के भी जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करके इस देश में खून खराबा भी किया और बड़े लंबे समय तक इस देश के अंदर उन्होंने राज करने का काम किया। देश में, इस देश को सुरक्षित करने के लिए 2 प्रकार के सैनिक होते हैं साथियों। एक वो सैनिक होता है जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर, बॉर्डर की सीमा के ऊपर खड़े होकर हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन न घुस पाए, भारत के नागरिकों की वो सुरक्षा करता है। दूसरा साथियों, इस देश में एक वो सैनिक होता है जो देश के अंदर रहकर इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को नया जीवन दान देता है। वो कौन सा सैनिक है? वो हमारा स्वच्छकार समाज का सैनिक होता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि एक देश के ऊपर शहीद होने वाला नागरिक, सैनिक, अच्छी बात है कि जो हमारा जवान विदेशी आक्रमण ना हमारे देश के ऊपर हो जाए, वो अपने लड़ते लड़ते वहां पेड़ प्राणों के न्यौछावर देता है। लेकिन एक वो भी सैनिक है कि जो सैनिक रोज स्वच्छता प्रदान कर कर इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक नया जीवन दान देता है। लेकिन उसमें और उस सैनिक में इतना बड़ा अंतर इस सरकारों ने किया कि एक सैनिक जब मरता है तो उसको राजकीय सम्मान के साथ में विदा किया जाता है, और एक जो सफाई कर्मचारी सैनिक मरता है उसको लोग देखने तक नहीं जाते हैं, परिवार को नहीं जाते। साथियों,
कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक वर्कर हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जो वर्कर अगर एक कोई संगठन बनाता है तो मैं समझता हूं कि वो एक सामान्य नागरिक से उससे ज्यादा उसका दिमाग होता है, कुछ वो समाज के लिए करना चाहता है। मेरा भी राजनीतिक जीवन, जब से मैंने स्टूडेंट लाइफ के बाद में मैंने, लोग कहते हैं कि अन्याय अत्याचार उत्पीड़न को तुमने देखा है, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैंने अन्याय अत्याचार उत्पीड़न खुद सहा है। आज राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए मेरी कोई शौक नहीं थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं, एक मेरी मजबूरी थी। समाज की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को खत्म करने के लिए मैंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को चुना। जब मैं राजनीतिक में आना चाहता था तो किसी न किसी पार्टी में भी जाना जरूरी होता है, तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी पार्टी ज्वाइन की जाए जिस पार्टी में ये दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो है वो उत्थान हो सके। सन 1999 में मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी देश के अंदर है जिस पार्टी में हम जाकर अपने समाज का मान सम्मान जो है वो वापस दिला सकते हैं। जब मैंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की तो 2005 में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे प्रदेश प्रभारी बनाया गया, समाज की जिम्मेदारी दी गई। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप पता कर लीजिए कि अगर कोई उस पार्टी से लिंक आदमी होगा तो वो राजेश को जरूर जानता होगा, लखीमपुर खीरी के नाम से। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा, ऐसा कोई कस्बा नहीं बचा होगा, ऐसा कोई मजरा नहीं बचा होगा जहां पे हम समाज के बीच में जाने का काम न किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि तमाम राजनीतिक चढ़ाव उतार भी आए, तमाम लोग भी इधर उधर हुए, भटके। लोगों ने कहा कि तुम जो है कोई सामाजिक संगठन बनाने लगो, तो मैंने कहा यहाँ से पंजाब तक सैकड़ों हजारों सामाजिक संगठन चल रहे हैं। बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठन चल रहे हैं। अब एक और नया सामाजिक संगठन बना लेंगे तो एक और नई दुकान खुल जाएगी। बहुजन मूवमेंट जब रास्ते से भटका, जिस तेजी के साथ में बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ा था, 2012 के बाद में उसी तेजी के साथ वो फिर बैक होने लगा, पीछे जाने लगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर काशीराम साहब ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे। इनकी मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बिल्कुल 100% सही होता है, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि इस पार्टी में जिस दिन मनोवादी व्यवस्था के लोगों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, उसी दिन इस पार्टी का पतन होना फिर शुरू हो जाएगा। साथियों, 2012-7 में गवर्नमेंट बनने के बाद में 7-12 तक फिर पार्टी के अंदर ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा, जो पुराने डेडिकेटेड वर्कर थे, जो पुराने मानवर साहब के साथ के लोग थे, वो सभी पार्टी छोड़ के फिर जाने लगे। तो जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स लोग थे, जो सपोर्टर लोग थे, जो बामसेब के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब अगर कोई विकल्प देश में नहीं बनाया जाएगा तो फिर जो है हमारा ये जो बहुजन समाज है, जिसको हजारों साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग आज़ाद कराते हुए, ये फिर 2000 साल पहले हमारा बहुजन समाज जो है पुरानी जिंदगी में जीने लगेगा। तो बड़े विचार विमर्श करने के बाद में पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया गया और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के एक राजनीतिक गठन करके चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से हमको 17 सितंबर 2020 को वहाँ से सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद में फिर तत्काल बाद इधर असम का चुनाव डिक्लेयर हो गया। और मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ भाइयों, मुझे किसी नेता से फरेज नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप मैं जगह और दे रहा हूँ कि और मौका दे रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाइए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, मैं आसाम चला गया। आसाम में हमने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो वहाँ बताया। वहाँ के लोगों को हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वहाँ पे मैंने 21 कैंडिडेट
मात्र 2 महीने के संगठन के अंदर 2 महीने में मैंने गुवाहाटी में पूरा संगठन खड़ा किया और 2 महीने में हम इस लायक बन गए कि 21 सीटों पर हम चुनाव वहां पे लड़ाए और खुशी की बात है हमको करीब 4.5% वोट जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को। लेकिन उत्तर प्रदेश के लगातार हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि हमारा जो बहुजन मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके इतना कमजोर होता चला जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हम लोग बैक से उसका विकल्प नहीं दिए तो हो सकता है कि हमारी स्थिति पुनः जो है जो हजारों साल पहले हमारी स्थिति थी फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे तमाम संगठन बने हुए हैं और तमाम हमारे नेता भी हैं और आप किसी नेता के पास चले जाइए उसके पास 10 सूत्री मांग पत्र रखा रहता है। वो चाहे किसी अधिकारी के पास जाए, कर्मचारी के पास जाए, चाहे किसी नेता के पास जाए, यहाँ तक कि मुझे भी मांग पत्र दिए जाते हैं कि इतनी ये समस्याएं हैं। और समस्याएं कौन से? केवल म्युनिसिपैलिटी बोर्ड की समस्या। तो मैंने उनसे कहा कि आइए जुड़िए हमारे साथ में, समाज के संगठन अपने चलाते रहिए लेकिन ये बहुजन मूवमेंट से आप जुड़िए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से आप जुड़िए। आप मांगने वाला नहीं बल्कि आपको देने वाला मैं बनाना चाहता हूं कि आपका सांसद होगा, आपका विधायक होगा, विधानसभा के अंदर पहुंचकर आप अपनी पार्टी के माध्यम से जब विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तब आपको पावर होगा समाज का उत्थान करने का। तो मेरे भाइयों, बड़ी मेहनत से और आप पे विश्वास जगाकर इतना बड़ा कदम हमने उठा लिया है। कोई कहता है कि कितने संगठन, सामाजिक संगठन चल रहे हैं, जो जिस संगठन में रहता हो रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जहां से हो सकेगा सपोर्ट भी करेंगे आपकी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे आप सभी लोग, हमारी 15 और 85 की लड़ाई है। अभी किसी ने पूछा रिजर्वेशन के बारे में। आप देख रहे हैं कि इस देश का जो सरकार चल रही है, अगर पुनः इस देश में सरकार 2027 तक अगर कायम रही तो हमारा तो क्या हाल होगा। अगर हमारा कहीं संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, संविधान ही बदला जा रहा है। और मेरे भाइयों, अगर संविधान बदल गया तो फिर तुम्हारी दिशा जो है जानवरों से बदतर हो जाएगी। कोई देवी देवता आके तुमको बचाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग अंधविश्वास में बहुत जीते हैं। विशेष तौर पे मैं स्वच्छकार समाज के लिए बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब वोट लेना होता है इनको तो ये कहते हैं कि तुम महर्षि वाल्मीकि के पुजारी हो, सब उनके वंश के हो और हम भगवान राम के भक्त हैं, मेरा अधिकार बनता है तुम्हारे वोट लेने का। हमारे लोग असली हिंदू बन जाते हैं उस समय, और असली हिंदू बनकर खटाखट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, यानी अपने दुश्मन के गर्दन हाथों को इतना मजबूत करते हैं कि वो हाथ तुम्हारी गर्दन की ओर फिर बढ़ने लगते हैं। तो जरा कभी तो आपने विचार किया, ऐसे समाज ने कभी विचार किया कि जब इनको वोट लेना होता है तब बताते हैं कि हम महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हो, वो असली हिंदू हैं। लेकिन आज पूरे देश के अंदर हमने सर्च किया, रिसर्च किया, पूरे देश के अंदर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे गए, पूजा करने नहीं गए लेकिन केवल रिसर्च करने के लिए गए। बड़े बड़े मंदिरों में मैं गया, मैंने देखा अगर काशी विश्वनाथ का मंदिर बनारस में बना हुआ है, वो तो शंकर जी का मंदिर है, लेकिन वहां पे सभी देवी देवताओं की पूजा होती नजर आएगी। तो जब असली हिंदू है महर्षि वाल्मीकि, तो वहां पे महर्षि वाल्मीकि की एक मूर्ति होनी चाहिए थी, वहां उनकी भी पूजा होती, तो मान लेते कि इस देश की सरकार जो है आपको असली हिंदू मानती। आज देश के अंदर मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, भगवान राम के नाम पर करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ, आपने देख लिया होगा। और ये किसने दिया चंदा? यही दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज ने दिया। आपने चंदा देके करोड़ों रुपया का मंदिर बनवाया। मैंने कहा भाई
आप भगवान राम का मंदिर बनवा सकते हो। मेरी अपनी मांग है कि जब तुम हमको असली हिंदू बनाते हो, महर्षि वाल्मीकि को कहते हो कि ये हिंदू धर्म के संस्थापक हैं, और ये रामायण में लिखा, रामायण जो प्रेस है वो हमारे बाप दादों ने तो लिखा नहीं, हमने केवल पढ़ा है। और आप लोग भी जानते हैं कि उनके राम के जन्म होने से हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर दी थी। तो जब अयोध्या में करोड़ों रुपए का राम मंदिर बन सकता है, तो क्या महर्षि वाल्मीकि मंदिर या महर्षि वाल्मीकि स्मारक इस देश के अंदर नहीं बन सकता है? कौन करेगा तुम्हारी वकालत? अगर तुम ऐसे ही लुटते फिरते रहोगे तो ये जालिम लोग जो है इनके हाथ मजबूत होंगे, और ये आने वाले समय में जो आपकी स्थिति है वही स्थिति में तुमको ला के कर देंगे। आज रामनवमी और दशहरा तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन जिस दिन आपका प्रकट उत्सव होता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी समाज के लोग ही उसका प्रकट उत्सव मनाने का काम करते हैं। लोगों ने कहा कि रिजर्वेशन की बात, मैंने कहा कि मैं हमारी पार्टी अगर रूलिंग में आई तो मैं 100% इस देश में जितनी भी जातियां रह रही हैं, जितने भी वर्ग रहते हैं, सामान्य, बैकवर्ड, SC ST और माइनॉरिटी, जिनकी जितनी संख्या भारी, मैं 100% सबको रिजर्वेशन दे देंगे। भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतना रिजर्वेशन ले ले, जितने परसेंट जिसकी आबादी है उसको परसेंट अपना रिजर्वेशन ले ले। तुम आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। बैकवर्ड की जितनी संख्या है, बैकवर्ड की संख्या के अनुपात में उनको उतना रिजर्वेशन दे दें। शुल्कार्थ की जितनी संख्या है, शुल्कार्थ को उसके हिसाब से उसका रिजर्वेशन दे दें। माइनॉरिटी की जितनी संख्या है, माइनॉरिटी को उनके अनुपात के हिसाब से उनका रिजर्वेशन दे दें। और तुम्हारी जितनी 3-4%, 15% संख्या है, आप अपनी 15% के हिसाब से अपना रिजर्वेशन ले लो। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे कोई संस्थान हो, आप 15% अपना रिजर्वेशन ले लो, बाकी 85% हमारा रिजर्वेशन छोड़ दो, हम अपना रिजर्वेशन बांट लेंगे। तो अगर हम लोग इसका वकायद करते हैं, इसकी कोई कवायद नहीं करता है। तो मेरा आपसे बस हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि अभी कुछ घोषणा पत्र हम दे देंगे अध्यक्ष जी को, आप लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, और निश्चित तौर पे यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर जाकर जब पार्टी का वहाँ झंडा हम गाड़ सकते हैं, हमारी पार्टी वहाँ, हमारी पार्टी की घोषणा का पत्र के अनुसार वहाँ पे उनका प्रचार प्रसार हो सकता है, तो 100% उत्तर प्रदेश तो हमारा घर है, हमारा ये मूल स्टेट है, हम यहाँ पर जरूर झंडा गाड़ेंगे। और हम मौका मिलेगा, हमारी बातचीत भी चल रही है, इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए अगर कोई भी पार्टी हमको समझौता करती है तो मैं 2 कदम पीछे जाके भी समझौता करने को तैयार है। 100% समझौता करेंगे। बस ये सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ के फेंकने के लिए आप असली हिंदू मत बनना, और इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कतई बैठने मत देना। ये अगर इस देश में दोबारा से आ गए तो तुम्हारे फिर वही हाल हो जाएगा जो आज से 2000 वर्ष पूरे पहले था। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी, चूँकि बहुत सी बहुला है, आगे कार्यक्रम भी लगे, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पुनः आप लोगों से बातचीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी का मैं और मेरा पूरा गांव ग्राम सैनी आपके साथ है, तन मन धन से साथ है, और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत मजबूती से खड़ा करके रहेंगे। थैंक यू।